मैंने पैसे देकर वो लाश यहाँ लाई और बेली की लाश है ये कहकर विश्वास दिलाया। वहीं पर मैंने सोचा कि मेरा काम खत्म हो गया, लेकिन जो परेशानी हो रही है वो वहीं से शुरू हुई। बेली किसी भी हालत में जिंदा वापस नहीं आएगी, ये मेरे बेटी ने भी मान लिया है। लेकिन अगर उसे ये बात पता चली तो मेरी बेटी मुझे छोड़ने वाली नहीं है। और उसे बचाने वाला कौन है? वो कहाँ है, कैसी है और उसे बचाने वाला कौन है, ये सब कुछ मैं बिल्कुल नहीं जानता। और वो अब भी कहीं ना कहीं सांस ले रही है और वो जिंदा है। जब तक मैं उसकी जान नहीं ले लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। हम सब सोच रहे हैं कि बेली जिंदा नहीं है। अगर बेली वापस आ जाए तो क्या करोगे? वो बचनी नहीं चाहिए। किसी भी हालत में वो बिल्ली जिंदा नहीं रहनी चाहिए। किसी भी हालत में मैं उसे खत्म कर दूंगा, देखते रहो। जैसे ही वो गांव में कदम रखे उसे मार देना। वो मरने के बाद भी उसके लिए गांव का कोई भी अफसोस नहीं करेगा। आप चिंता मत करो भाई, बेली को ढूंढकर हम मार डालेंगे। भाई, कोई लड़की की आवाज आ रही है। लगता है हमें कोई देख रही थी। क्या? कौन था? इसका मतलब हमारे बीच जो कुछ बात हुई वो उसने सुन ली होगी। जल्दी से उठो और चलो, पकड़ो उसे। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अगर किसी ने हमारी बात सुन ली होगी तो उसे सब कुछ पता चल गया होगा। अगर दामाद जी को सब पता चल गया तो क्या होगा आगे? क्या करूं अब मैं? तुमने बताया कि बेली अभी भी जिंदा है और इस बात को भी तुम्हें ही मुत्थू भैया को बताना होगा। कोई मिला क्या? नहीं भैया, नहीं मिली। कौन हो सकता है? मैंने भी हर जगह देखा। वो कौन हो सकती है? देखो, अगर उसने हमारी सारी बातें सुन ली है तो फिर उसे किसी भी हालत में जिंदा नहीं रहना चाहिए। चलो ढूंढते। मिल गई तो ठीक है, और अगर नहीं मिली तो भी परेशान मत होना, क्योंकि पुलिस और डॉक्टर तो हमारे ही मुट्ठी में है। कुछ भी हो जाए वो पहले मुझे आकर बताएंगे। आगे क्या करना है इस पर मैं विचार करूंगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो। दीदी, दीदी आप कहाँ हो? दीदी! ऐसे क्यों चिल्ला रही हो तुम? दीदी क्या है ये सब? बेली की तस्वीर पर हार किसने लगाया? हरिणी, तुम बिना मतलब के परेशान मत हो। ये सब मैंने किया। आपने? ये आपको क्या हो गया है दीदी? बेली अभी भी जिंदा है, और अगर वो जिंदा है तो आप उसकी तस्वीर पर ऐसे हार क्यों चढ़ा रहे हो? उसकी फोटो से हार उतार दीजिए दीदी। हरिणी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ या नहीं ये सब बाद में देखते हैं। आप ये हार उतारेगी या इसे मैं उतारूं? मरने के बाद नहीं किया तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए ये सब किया। हरिणी, आप ये जो कर रही है ये गलत है और आपको समझ में भी नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो, हार डालो वापस। यहाँ क्या हो रहा है?
ऐसे झगड़ा क्यों कर रही हो? देखिए ना, ये देखिए, बेली अभी भी जिंदा है और ये उसकी तस्वीर पर इस तरह से हार चढ़ा रहे हैं। देखिए ना कितना गलत है ये। शर्मिला, हरिणी, ये सब क्या हो रहा है? मुथु भैया देखिए ना, कम से कम आप तो इन्हें समझाइए। देखो कैसे बेली की तस्वीर पर फूल माला और हाथ चढ़ा रहे हैं ये लोग। ये गलत नहीं है क्या भैया? आपके हिसाब से बेली ने कुएं में गिरकर आत्महत्या की है, लेकिन ये सच नहीं है। बेली अभी भी जिंदा है। आप जो मानते हैं वो झूठ है। तुम जो कह रही हो सही है हरिणी। बेली जिंदा है। कहीं दूर नहीं है, हमारे दिल में है और वो अभी भी जिंदा है। भैया मैं आपको अब कैसे समझाऊं? बेली अभी भी जिंदा है। वो कहीं ना कहीं तो सुरक्षित है भैया। तुम जो कह रही हो सच होना चाहिए, इसलिए मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ, लेकिन हम क्या करें? इन्हीं हाथों से मैंने उसकी चिता को आग लगाई थी। बेली की हर एक बात मेरे कानों में अब तक गूंज रही है। उसकी कदमों की आवाज रात को मुझे सुनाई देती है। बेली पहली बार जब इस घर में आई थी, आज भी वो दृश्य वैसे ही है। मैं उसे कैसे भूल सकता हूं? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बेली को हम सबसे इतना दूर क्यों ले गया है? जब बेली अपना फैसला ले रही थी, तब उसे एक बार भी मुझसे बात करने का महसूस नहीं हुआ। मैंने जो किया उसमें गलत क्या था? क्या मैंने उसका ठीक से ख्याल नहीं रखा? या फिर क्या मेरे पास उसे प्यार देने की शक्ति नहीं थी? ऐसा सवाल मुझे हर बार, हर पल मुझे सताता रहता है। सिर्फ सवाल ही है, लेकिन उसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। मेरे सभी दुखों को समझने के लिए एक मां को दिया था। मुझे सही और गलत के बारे में बताने के लिए गुरु दिया था। घर में भाग दौड़ करके खुशियां फैलाने के लिए एक छोटा बच्चा दिया था। भगवान ने मुझे बहुत सारे उपहार दिए थे, लेकिन उसे समझने से पहले मैंने उसे खो दिया। चाहे कितने दिन क्यों ना हो जाए या साल क्यों ना हो जाए, लेकिन बेली की यादें कभी मुझसे दूर नहीं जाएगी। हरिणी, तुम ये क्या कर रही हो? क्यों सब कुछ याद दिलाकर मुत्तू जी की आंखों में आंसू ला रही हो? मैंने मुत्तू भैया की आंखों में आंसू लाने के लिए ये सब नहीं कहा। मैं जो कह रही हूँ वो सच है। बेली जिंदा है, वो सच में जिंदा है। कैसे कह रही हो? उसके जिंदा होने का तुम्हारे पास कोई भी सबूत हो तो दिखाओ हमें। मुझे सब कुछ अच्छे से पता है कि इस सारे षड्यंत्र के पीछे आप लोगों का ही हाथ है, और आप सबके इरादे में अच्छे से समझती हूँ। हरणी, हरणी, तुम्हें अच्छे से सुनाई दे रहा है ना? बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास? आपको ये बात पता चलने से पहले कि बेली ने कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली है, मैं पहले ही स्वामी जी के पास गई थी और स्वामी जी ने कहा कि बेली अभी भी जिंदा है, कहीं ना कहीं सांस ले रही है। देखो, हर बात को लेकर चिंता मत करो। हमें भी लगता है कि बेली जिंदा होनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने आकर रिपोर्ट दर्ज की। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करके कहा कि ये बेली है। इसके बाद भी अगर ऐसे बर्ताव किया तो छोटे बच्चों जैसे लगोगी। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। बेली वापस आएगी या नहीं ये पता चल जाएगा। कौन बच्चों की तरह सोच रहा है और कौन बड़ों की तरह सोच रहा है।
देवी माँ बेल्ली की रक्षा कर रही है, उसे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर कुछ करने की कोशिश की भी तो बेल्ली को परेशानी नहीं होगी, उन्हें होगी। हरणी, ये क्या बात कर रही हो? चलो अंदर जाओ। मैं सच बता दूं क्या? लेकिन अगर वो लोग सतर्क हो जाएंगे और बेल्ली को परेशान करेंगे या नहीं, और इस बात का क्या भरोसा है? मैं भला अंदर क्यों जाऊं? मैं जो भी कह रही हूँ वो सब सच है। तुम्हें अभी बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा। चलो अंदर चलो। छोड़िए मेरी बात मुझे। सुनो, चलो अंदर चलते हैं। मुत्तू जी, आप ज्यादा मत सोचिए। वो हरिणी और बेल्ली अच्छी दोस्त थी ना। हरिणी बेल्ली से बहुत जुड़ी हुई थी, इसीलिए वो इस तरह से बात कर रही है। मुत्तू जी, क्या आप एक बार बेल्ली की फोटो की पूजा करेंगे? नहीं माया, मैं ये पूजा नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि हरिणी की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है, बस वही मेरे लिए काफी है। ये क्या बात है? हरिणी इतने आत्मविश्वास से कह रही है कि बेल्ली अभी भी जिंदा है, और मुत्तू जी उस पर विश्वास भी कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, सही से बताइए क्या बात है? क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? मैं और तुमसे क्या छुपाऊंगा बेटी? क्या कुएं में गिरी हुई लाश बेल्ली की थी, या फिर किसी और की लाश को देखा और सोचा कि ये बेल्ली की है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमने जो देखा जलाया वो बेल्ली की ही लाश थी ना? अरे बेटी, वो लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, और तुम उन सब की बातों पर क्यों विश्वास करती हो? हमें जो कुएं में मिली और हमने जो जलाई वो बेल्ली की ही लाश थी, यही 100% सच बात है। ठीक है पापा, लेकिन एक बात है, कल संस्था को रजिस्टर करने के लिए अच्छा दिन है। सारे काम कल ही खत्म होने चाहिए। ठीक है बेटी। अगर इस संस्था का रजिस्ट्रेशन हो गया तो समझो मेरी शादी हो गई। उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो बेटी, आराम से रहो। मुझे यहाँ पर बांधकर क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो तुम? क्या मिल रहा है इससे तुमको? मुझे भी नहीं पता मुझे इसमें क्या मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों की खुशबू आ रही है, इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। हमारी योजना क्या है, बस सही से सुनो। जो सच है बस तुम्हारे मुंह से जानना है, उससे मुझे कितना फायदा होगा ये जानना है, और फिर उन्हें धमकाकर बस पैसे लेने हैं, इतना ही। हम जो पैसे ले रहे हैं उसमें से तुम्हें भी हिस्सा देंगे, उसमें से अपने पैसे लेकर तुम अपने रास्ते निकल सकती हो। क्या कहती हो? तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तुम ये सब काम करके पैसा लेना चाह रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम कहीं और जाके दूसरा काम करो। ए बुड्ढी, तेरे पास और कोई चारा नहीं है। सच बोलती है, मार दूं तुझे। पिछले हफ्ते बेल्ली मरी और इस हफ्ते तू मरेगी। बेल्ली मर गई। ओह, मरने से पहले बेल्ली क्या कर रही थी पता नहीं है ना? मुत्थू के पीछे मुत्थू मुत्थू करते हुए घूम रही थी, और फिर उस बेल्ली की मौत हो गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ए, मत रो मत रो। थोड़ी देर में मुत्थू और माया की शादी हो जाएगी, तब खुल के रो लेना। तब तक के लिए आंसू बचा के रखो। मैं किसी भी हाल में उस पापी औरत की अपने दामाद से शादी नहीं होने दूंगी। चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं फिर भी आखिरी दम तक लड़ूंगी। हाँ,
अब सब सही जा रहा है। तुम्हारी बेटी चित्रा कैसे मरी बताओ मुझे, तो मैं खुद मुथु और माया की शादी होने नहीं दूंगा। देखो, तुम्हें अपना काम करना है और मुझे अपना काम करना है। अगर तुम साथ दोगी तो हमें पैसा भी मिलेगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। क्या कहती हो? तू चुपचाप यहाँ से निकल जा। मेरी बात सुनो, सच बताओ वरना ऐसे ही घुट घुट के मरोगी। और फिर जो तुम्हें बताना है तुम्हारे साथ मिट्टी में मिल जाएगा। ये मुझे पसंद नहीं। बताओ वो सच क्या है, बताओ। ठीक है, बोलोगे नहीं तो यहीं तड़प तड़प कर मरोगी। अरे तुम्हारे हाथ में ये क्या है? ये तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं। यहाँ दे इसे, यहाँ दे इसे। मुझे बताओ कि ये फोटो लेके क्यों घूम रही थी? तेरी बेटी की शादी बर्बाद हो गई, वो दुनिया छोड़कर चली गई, फिर भी तू उसकी फोटो लेकर घूम रही है। सच बता, बता। नहीं बताओगी? मैं नहीं छोड़ूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही नहीं है, फिर आऊंगा, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें उस बिल्ली के पास पहुंचा कर ही रहूंगा। अरे अरुण, हम बगीचे में बात कर रहे थे, ये किसी लड़के ने सुन लिया था और हमें लगा था कि ये हमारा भ्रम है। शायद वो लड़की हरिणी ही होगी। वो एक लड़की है वो पता है भाई, लेकिन हरिणी है या नहीं वो पता नहीं। मुझे ऐसे शक हो रहा है, बेली के प्रति प्यार है इसलिए हरिणी इस तरह से बात कर रही है, या फिर सच में उसे हमारे सच्चाई का पता लग गया है। ये देख अरुण। हाँ भाई। हमें बहुत ही ज्यादा सावधानी से रहना होगा। ठीक है भैया। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो हमारी योजना विफल हो जाएगी। हाँ समझ गया। बेली, कहाँ हो तुम? क्या हरनी, पूजा बहुत जोर से चल रही थी? ऐसा कुछ नहीं है माया, मैं तो बस प्रार्थना कर रही थी कि दुनिया में सभी बुरे लोगों को अच्छी बुद्धि मिल जाए। फिर से बेली वापस आ जाए ऐसी प्रार्थना कर रही थी? मरे हुए लोग वापस आते हैं क्या हरनी? भगवान ने तुझे पैदा करके गलती कर दी है, तुम्हारी तो जिंदगी बेकार है। तो क्या हुआ हरनी, चुप क्यों हो गई? इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। हम सबने यही माना कि बेली मर चुकी है, लेकिन जब तुमने कहा कि बेली लौट आने के लिए तुमने प्रार्थना की है, क्या हुआ उसका? आ गई क्या? तुम कह रही हो कि बेली के बारे में तुम्हें कुछ सुराग मिला है, मुझे भी बताओ ना उसके बारे में। सुराग मिला है? हाँ, सुराग के बारे में। तुम्हें बेली के बारे में क्या सुराग मिला है, थोड़ा अच्छे से बताओगी? देखो हरनी, तुमने जो मांगा है मुझे पता है, ज्यादा समय नहीं है, जल्दी बताओ। माया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं कल भगवान के मंदिर गई थी ना, तो स्वामी जी ने मुझे बताया कि हमारी बेली जिंदा है और वह सही सलामत है। और उनके इसी बात को कहते ही भगवान के दाहिने तरफ से फूल गिरा और इसी को मैंने सुराग कहा था। इसी को तुम सुराग कह रही थी? हाँ बिल्कुल। देखो स्वामी जी जो भी कहते हैं मुझे उस पर यकीन नहीं है। अरे आप भी ना, इस तरह से आप उनके बारे में बुरा मत बोलो। अब तक उन्होंने जो कुछ भी कहा है ना, वो कभी भी गलत नहीं हुआ है। आपको पता है इस बारे में? अरे बस भी। अरे ये सब यहाँ क्या चल रहा है? रजिस्ट्रेशन के लिए जाते समय ये हंगामा अब क्यों कर रहे हो तुम लोग? चलो जल्दी, पहले से ही देर हो रही है। वकील का फोन आया था, कहा कि अभी आएंगे तो काम हो जाएगा। माया, अभी तुम ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए जा रही हो ना? एक बात कहूँगी, बुरा मत मानना।
ट्रस्ट का नाम बेली के नाम से रखने के बजाय चित्रा दीदी के नाम से रखना बेहतर होगा। जरा इस बारे में अच्छे से सोचना। अच्छा, तो अब सब कुछ तुम ही तय करने लगी क्या हरणी? वैसे भी तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? ट्रस्ट का नाम मरने वाले के नाम से रखा जाता है, लेकिन बेली तो अभी भी जिंदा है ना, इसीलिए मुझे उसका नाम रखना ठीक नहीं लगा। भगवान भगवान कह रही हो? सुनो, मैं भगवान से एक कदम आगे हूँ और आगे ही रहूंगी। बेली मर गई है, आज ही नहीं, वो कभी भी वापस नहीं आएगी। हमने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया है। हालांकि अभी भी कुछ कार्य बाकी है, बस उसे पूरे करने हैं। तुम अपना भी दिमाग खराब मत करो और हमारा भी मत करो, समझ गई ना? इस ट्रस्ट के लिए चित्रा विचित्रा जैसा नाम बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर कुछ है तो अभी अभी ऊपर गई बेली, उसका नाम सही है। और हरनी, हमारे मुत्तू जी को चित्रा से ज्यादा बेली से प्यार है, इसलिए ये फाइनल है, बेली के नाम से ही ट्रस्ट खोलेंगे। माया, हाँ मुत्तू जी। चले क्या? हाँ, हम अभी आते हैं। हरणी, घर का ध्यान रखना, ठीक है? बेली, अब तो मुथु भैया भी मान गए हैं कि तुम मर चुकी हो। तुम कहाँ हो, कैसी हो, कुछ भी नहीं पता। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ बेली, तुम बस जल्दी आ जाओ। पापा, हम सबको कितनी याद आती है ना बेली की। अभी रजिस्टर ऑफिस जाकर जैसे ही हम उतरेंगे, अगर बेली हमारे सामने प्रकट हो जाए तो हम कितने खुश हो जाएंगे ना पापा। सही कहा, लेकिन अब वो हमें छोड़कर बहुत दूर चली गई है ना बेटी। क्या हुआ भैरव? पता नहीं भैया, जरा रुकिए, मैं देखता हूँ। जाओ जल्दी देखो। भैरव, टायर तो पंचर हो गया। हाँ भैया, पंक्चर हो गया है। भैया, इसकी वजह से ट्यूब भी खराब हो गई होगी। अब क्या करें, आसपास कोई दुकान भी नहीं है। ठीक है, चलो हम ही ठीक करते हैं। हाँ भैया। बेटी, जब भी हम अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो ऐसी परेशानी हमें होती ही रहती है। क्या करें अब? रहने दो पापा, हमारी क्षमता कितनी है इन परेशानियों को भी पता चल जाए। अब ऐसा नहीं चलेगा। 100 परेशानियां आए कोई बात नहीं, हम सामना कर लेंगे। हेलो।
हाँ, हम रास्ते में ही है सर, और 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, जल्दी आइए। हाँ ठीक है। रजिस्टर ऑफिस से वकील थे। पापा, गाड़ी ठीक हो गई, चलो चलते हैं। चलो भैरव। ये क्या कर रहे हो? संभालो भैरव। यार कुछ दिखाई नहीं गाड़ी दे यहीं रोक दो। ये क्या है भैरव, क्या हुआ? भैया कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए शायद किसी ने अंडा फेंका है। पहले गाड़ी खराब हो गई और अब देखो ये अंडा गिर गया। क्या हो रहा है भैरव? हमारी तकलीफें बढ़ती ही जा रही है। मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा है। हाँ, इतनी ऊपर से अंडा गिरना कैसे संभव है? हेलो, गाड़ी में थोड़ी समस्या हो गई है, बस थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। क्या सर, आपने 5 मिनट कहा था, 15 मिनट हो गए फिर भी नहीं आए आप। रजिस्टर ऑफिस से थोड़ा समय मांग लीजिए ना, हम बस पहुंचने ही वाले मैं हैं। बात करता हूँ पर आप जल्दी आइए। हाँ ठीक है सर। किसी को कहीं चोट तो नहीं लगी ना? ऐसा कुछ नहीं मुत्तू जी, परेशानी हुई लेकिन हम लोग बच गए। ये क्या चल रहा है? समस्याओं पर समस्या हो रही है। अब ये कौन नया दुश्मन है? हमारा कोई दुश्मन नहीं है बेटी, फिर भी ये सब अचानक से हमारे साथ क्यों हो रहा है? मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। पापा, एक बार हम इसे सहयोग कह सकते हैं, लेकिन दूसरी बार हम इसे सहयोग नहीं कह सकते। मुझे पता नहीं था, लेकिन कोई तो है जो हम पे नजर रखे है। वो पूरी तैयारी के साथ है। हमें सुरक्षित रहना होगा, हमारे लिए वही बेहतर है। भैरव, गाड़ी स्टार्ट करो। भैया गाड़ी चालू नहीं हो रही है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो अब क्या करें? ठीक है, बॉनेट खोलो। भैरव, तुम एक काम करो,
हम दूसरी गाड़ी पकड़कर चले जाएंगे, तुम गाड़ी ठीक करवा के घर चले जाना। ठीक है भैया। क्या सर, कितनी देर कर दिया आपने? सर मैंने पहले ही बताया ना, हमारी गाड़ी बंद पड़ गई थी। सर अभी बहुत गुस्से में है। उन्होंने कहा है कि अगर हम समय पर नहीं पहुंचे तो वो काम नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं, जल्दी चलिए सर, आइए। अगर इतनी देरी से आओगे तो तुम्हारा काम कैसा होगा? अच्छा ठीक है, सब आ चुके हैं ना? हाँ सर, सब आ गए हैं। कागजात दीजिए। ये लीजिए। जांच करने की जरूरत नहीं है सर, सब डॉक्यूमेंट सही है। सुनिए, इन्होंने कहा कि ये पति पत्नी है, तो शादी का प्रमाण पत्र नहीं दिखाएंगे क्या? मुझे माया और मुत्तुराज का मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उस सर्टिफिकेट के बिना ये काम नहीं हो पाएगा। क्या सर, उन्हें पता नहीं है वो ठीक है, पर आपको कैसे नहीं पता? सर ये लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स घर पर भूले हैं, इस बार एडजस्ट कर लीजिए। पहले भी तो ऐसे ही करते थे ना। ट्रस्ट कागज में माया मुत्तुराज लिखा हुआ है, तो बिना मैरिज सर्टिफिकेट के कैसे रजिस्टर करेंगे? अच्छे से देख लीजिए सर। बिना दस्तावेज के रजिस्टर करने गए तो आगे चलकर परेशानी होगी सर। आप काला धन इकट्ठा कर रहे हो, ऐसे कहकर फंसाते हैं सर, फिर हम पर कार्रवाई हो सकती है। मैं ये जोखिम नहीं ले सकता, मेरे पास और भी काम है। मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। ये लीजिए आपके दस्तावेज। ये सब क्या है? मैंने पहले कहा था बेली के नाम पर ट्रस्ट खोलने पर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपने तो शुरुआत में परेशानी लाकर खड़ी कर दी। माफ कर दीजिए, मुझे भी ये समझ नहीं आया। ये क्या वकील साहब, जल्दी आइए कह रहे थे, और जल्दी आने पर यहाँ देखो तो ऐसा हो रहा है। देखिए मुझे माफ कर दीजिए सर, वो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं था इसलिए प्रॉब्लम हो गई। सुनिए, आप अपने साहब को संभालिए और आगे क्या करना है हमें बताइए। मेरे पास एक फॉर्म है, मैं उसे लेकर आता हूँ। सर और मैडम उस पर साइन कर देंगे तो मैं बाकी सब देख लूंगा। जितना जल्दी हो सके वो सब कर लो, बस समय बर्बाद मत कीजिए। पापा, ये सब क्या चल रहा है? तुम चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी शादी होने से पहले ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तुम्हें तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए ना बेटी। जब मैं घर से निकली थी तब मैं कितनी खुश थी, लेकिन पहले कार ने धोखा दिया। यहाँ ये सब ऐसे बात कर रहे हैं, सब मिलकर मुझे सिर्फ नकारात्मक ख्याल आ रहे हैं। ये काम होगा या नहीं, या हमें खाली हाथ जाना होगा? मुझे शक हो रहा है पापा। बेटी वहाँ देखो, दामाद जी थोड़े से परेशान लग रहे हैं, जाओ जाकर उनसे बात करो। बात करूं मैं उनसे? मुझे वहाँ जाने से भी डर लग रहा है, और आप कह रहे कि जाके बात करो। ये मुझसे नहीं होगा। जब वो बदकिस्मत बेली जीवित थी तो घर के सारे काम वो अच्छे से करती थी। मैं आराम से खाती थी और घूमती थी। अब देखो सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई है। 4-5 दिन बगीचे के घर में आराम करने के लिए यहाँ ले आए। यहाँ का आराम है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बगीचे में कहीं कुछ फल मिल सकते हैं। बहुत भूख लग रही है। पहले किसी अच्छे काम करने वाले को खोजना होगा, मेरे हाथ से काम नहीं होगा।
अरे अरे अब क्या करें? अभी बेली भूत बनकर आ गई है। ये पक्का मुझे नहीं छोड़ेगी, मार डालेगी मुझे। अब क्या करूं मैं? घर में कोई भी नहीं है, सारे रजिस्टर्ड ऑफिस गए हैं। भगवान कृपया करके बचा लीजिए। अरे अरे, हे भगवान, हे राम जी, हे हनुमान जी, मैं अकेली हूँ घर में, मुझे बचा लीजिए। ये दूसरी आत्मा बनकर आ गई है। ये तो दरवाजा खटखटा रही है। अब मैं क्या करूँ? हरिणी, हे भगवान मेरी मदद कीजिए। शर्मिला दीदी, कैसे हो आप? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम जिंदा कैसी हो? अरे मुझे क्या हुआ दीदी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। अरे बेली, तुम्हें तुम्हारा शरीर कहाँ मिला? हमने तो तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दिया था। तुम कह रही हो तुम ठीक हो बेली? अरे शर्मिला दीदी, अभी मैं आपके सामने ही हूँ ना, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बचाने वाले तो यही है। इतने दिन कहाँ चली गई थी तुम? मुझे पता था कि एक दिन मेरी बेली जरूर वापस आ जाएगी, मेरे साथ आकर बात करेगी, और तुम आखिर आ ही गई। उस भगवान ने मेरे साथ अन्याय नहीं होने दिया। मेरी बेली को उन्होंने मुझे वापस कर दिया है। अरे नहीं, इतने दिन तुम कहाँ थी बेली? पता है तुम्हें मुत्थू भैया सोच रहे थे कि तुम मर चुकी हो, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिल कह रहा था कि तुम अभी भी जिंदा हो। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती है, तुम्हें पता है, फिर भी तुम मुझे क्यों छोड़ के गई? आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी हूँ ना, मेरे जीवन का कारण इनकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। सुनिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हमारी बिल्ली वापस आ गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ। अरे कोई बात नहीं बेटी। अच्छा सुनिए ना, आकर अंदर बैठिए ना। नहीं अभी नहीं, आज मेरा एक जरूरी काम है, मैं किसी और दिन आ जाऊंगा। अरे आप ऐसी बात मत कीजिए ना, मेरी बेली के मिलने की खुशी में मैं आपको मिठाई खिलाना चाहती हूँ। आप एक बार अंदर तो आइए ना। कोई बात नहीं बेटी। एक बार अंदर चलिए ना। चलिए, चलो बेली। मरने के लिए छोड़ने के बजाय वापस हमारी जान खाने आ गई है ये। अगर ये बात माया को पता चल गई तो हमारी कहानी खत्म। पापा, पहले से ही मुत्तू जी बहुत गुस्से में हैं।
ये लोग जो कर रहे हैं उसे देखकर मुत्तू जी नाराज हो गए तो इतने दिनों की मेहनत बेकार जाएगी। बेटी, पहले ऐसी बातें सोचना बंद करो और अच्छी बातें सोचो। अगर सब कुछ नकारात्मक ही हो रहा है तो मैं कैसे सकारात्मक सोचूं पापा? आप जो भी काम करते हैं सब ऐसा ही होता है। पहले से ही सब तैयार रखने के लिए बोलती हूँ और आप आखिरी समय में करते हैं। तुम परेशान मत हो, मैं दामाद जी से बात करता हूँ। सर, देरी से आने के लिए बुरा मत मानिए। हाँ कोई बात नहीं, बताइए। इस फॉर्म पर एक साइन करना था, मैडम को भी साइन करना होगा। अंदर चलते हैं। हाँ चलिए। चलिए। अंदर आइए। सर, इस पर एक साइन कर दीजिए। पहले मैं साइन करती हूँ। ठीक है। लीजिए मुत्तू जी, आप साइन करिए। मुत्तू जी, आप कृपया करके इस पर साइन मत कीजिए। बेली का नाम सुनते ही आप किसी की भी बातों में आ जाते हैं, इसीलिए तो उन्होंने ये सारी योजना बनाई है। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप उन पेपर्स पर साइन मत कीजिए। बेली, तुम वापस आ गई हो और ये बात मुत्तू भैया को पता चलेगी तो वो कितने खुश हो जाएंगे ना। 1 मिनट में आता हूँ। हरिणी क्यों फोन कर रही है? कुछ बात होगी मुत्तू जी। लाइए मुझे दीजिए, आप साइन कीजिए। कीजिए मुत्तू जी। रिंग बज रही है। भैया ऐसे फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं बेली? मुत्तू जी, आप मेरी बात सुनिए, साइन मत कीजिए। अगर मैंने अभी कुछ गड़बड़ कर दी तो माया को मुझ पर शक हो जाएगा और मेरे लिए और परेशानियां बढ़ जाएंगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब मैं कैसे रोकूं। सर, ये पेन नहीं चल रही है, आपके पास दूसरा पेन है? 1 मिनट में लेकर आता हूँ। माया, हरिणी ने फोन किया था ना, क्या हुआ? नहीं मुत्तू जी, वो फोन उठाने से पहले ही कट हो गया। दामाद जी, ये लीजिए पेन, लीजिए। बाद में उससे बात कर सकते हैं, चिंता मत कीजिए, साइन करिए। कोई बात नहीं हरिणी, मुत्तू जी काम में व्यस्त होंगे ना, आने के बाद तो पता चल ही जाएगा। बेली, जो भी तुम बता रही हो वो कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर उन्हें ये बात पता चली तो मुत्तू भैया जल्दी से यहाँ चले आएंगे, देखते रहना। फोन किसका है माया? पता नहीं मुत्तू जी, किसी अनजान नंबर से फोन आया था। आप साइन करिए। बाद में फोन कर लेना, पहले साइन करिए, उसके बाद आराम से बात कीजिए। करिए, साइन करिए।